नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में जो माफिया ऑपरेट कर रहा है, ये जो दाऊद इब्राहिम के इशारे पे जो कूदने और नाचने वाले लोग हैं, इनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। क्योंकि खबर ये आ रही है कि उन तमाम फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जिनके रिश्ते पाकिस्तानियों के साथ हैं, इमरान खान के दोस्तों के साथ जिनके बिजनेस डील्स हैं दुबई के अंदर और यूरोप में, और तो और जो आईएसआई के एजेंट्स के जरिए यूरोप और अमेरिका में प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए डांस करते हैं, गाना गाते हैं, इन सब के ऊपर मोदी सरकार की वक्र दृष्टि पड़ गई है। अमित शाह के दफ्तर से यह खबर आ रही है कि ये सब खुलासों के बाद सरकार इतनी चौंक गई है कि अब ये सारा मसला ईडी और एनआईए को सौंपने की तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। और तो और एनआईए की तरफ से, सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार से भी बातचीत हो रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के बीच मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा खुलासा आज हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। बताया यह जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में उन टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन के लिए आईएसआई के एजेंट से 5 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं और ईडी इस मसले की तहकीकात शुरू कर चुकी है। और तो और ये जो रैकेट चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, उसको नस्तो नाबूद करने के लिए सरकार को एक स्पेशल प्रोग्राम, एक योजना बना रही है ताकि इन सभी के अकल ठिकाने तो आए ही और इनके जो कुकर्म हैं वो उसके ऊपर लगाम लगाया जाए। आपको याद होगा 5 दिन पहले कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण जब वो जेएनयू गई थी, वो कन्हैया के साथ नजर आ रही थी, जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर उनको अपना समर्थन दे रही थी। उसके लिए हमने यह खुलासा किया था कि दुबई और लंदन से 2 फोन कॉल आए थे और वो 2 फोन कॉल के बाद दीपिका पादुकोण का अचानक वो प्रोग्राम बना। वो दिल्ली में अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए थी और वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर वो अचानक से जेएनयू में अवतरित हो गई थी। और ये खुलासा रॉ के एक्स ऑफिशियल एनके सूद साहब ने की थी कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण आईएसआई के इशारे पे नाच रही थी। लेकिन वही खुलासा आज फिर हुआ है। एनके सूद साहब ने बताया कि ये जो दीपिका पादुकोण जेएनयू आई थी, ये सिर्फ फोन कॉल के ऊपर ही नहीं बल्कि इसने 5 करोड़ रुपए लिए थे जेएनयू में जाकर। इस टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो फ्री कश्मीर की मांग करने वाले ये जो तमाम लोग हैं जो कश्मीर में जो जिहाद का समर्थन करते हैं, उसके समर्थन में खड़ा होने के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे। और ये सारी खबरें आप देखिए कि ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये एशिया नेट नाम के एक वेबसाइट है, एक टेलीविजन चैनल है, मलयालम साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में अप्रोच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू कैरी आउट अ प्रोब इन द एलिस्ट कनेक्शन बिटवीन बॉलीवुड एंड पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने एनआईए को इन बॉलीवुड के जो तमाम लोग हैं जो अब तक वहां पे गफलत फैलाते रहे हैं, जो माफिया का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जिनका रिश्ता हवाला ऑपरेटर्स के साथ है, ड्रग माफिया के साथ है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के साथ है, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ इनके जो रिश्ते हैं और आईएसआई के साथ जो इनके जो कारोबार हैं, उसको जांच के लिए एनआईए को लगा दिया गया है। इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको याद होगा जब हमने 5-7 दिन पहले इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से बॉलीवुड और पाकिस्तान का एक नेक्सस सामने आया है, तब सरकार की तरफ से, अमित शाह के दफ्तर की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया था और उनसे अपील की गई थी कि आपको वक्त दिया जा रहा है, आप सामने आए और इस बात को कबूलें और ये अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें। अपना जो कारोबार है, ये सारा कुछ है, वो आकर के आप इस सारी चीज़ों को कबूलें और अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग कर लें तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद अब तक न शाहरुख खान ने,
न सोनम कपूर ने, न दीपिका पादुकोण ने, और ये तमाम बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जिनके रिश्ते बिल्कुल अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुके हैं कि ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं, इन लोगों ने सामने आकर के कोई बात नहीं कही है। इसलिए अब मोदी सरकार इनके ऊपर जांच एजेंसियों को छोड़ रही है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज सेड इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ईडी हैज स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु ओन प्रॉपर्टीज अब्रॉड। मतलब यह है कि अब तक तो हम लोग इसी बात पे अटके हुए थे कि कुछ बॉलीवुड के जो एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं उनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ हैं या पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ हैं, लेकिन अब ईडी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब ये पता किया जा रहा है कि किन किन फिल्म स्टार्स ने देश के बाहर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, ताकि ये आप समझिए कि यहाँ अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये भाग करके फिर वो अपने जगह में चले जाएंगे। बाकी जिस तरह से बाकी लोग यहाँ से भाग चुके हैं, तो इस काम को रोकने के लिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द रॉ ऑफिसर एनके सूद said the ED has already started investigation on दीपिका। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दीपिका के ऊपर सरकार की थोड़ा ज्यादा ही वक्र दृष्टि है, क्योंकि जिस अनिल मुशर्रफ के साथ इनके रिश्ते हैं, जिनके कहने पे ये वहां से जेएनयू पहुंची थी, जिनके जरिए इन्हें 5 करोड़ रुपए दिया गया, जो एनके सूद साहब बता रहे हैं, वो इसलिए संदिग्ध है क्योंकि ये अनिल मुशर्रफ वो शख्स है जो ह्यूस्टन में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ रैलियां करना, अलग अलग एम्बेसीज को वहाँ पे पाकिस्तानियों को एकजुट करना, ये लेफ्ट लिबरल कबाल को ये पैसे देना, ये सारे काम में वो लगा हुआ था। और बीच में ये खबर आई थी कि ह्यूस्टन के अंदर जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टेडियम के बाहर, और उस सारा जलसा इस सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा करना, उनके लिए बसेस मुहैया कराना, उनके लिए खाना मुहैया कराना, पानी उपलब्ध कराना, उनको पैसे दे करके वहाँ बुलाना, ये सारा काम अनिल मुशर्रफ ने किया था। और इसलिए अब इसकी जांच हो रही है कि दीपिका पादुकोण का अनिल मुशर्रफ के साथ किस तरह का रिश्ता है, क्या इन्होंने बाहर कोई बिजनेस कर रखा है, क्या ये सारी तमाम चीज़ें जो होने वाली हैं। और कई सारे लोग, मैं आपको बता दूं, एक नाम और है, टोनी असाई। ये टोनी असाई ये अमेरिका में रहता है, लेकिन कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा करता रहता है, और इसके रिश्ते शाहरुख खान के साथ उजागर हो रहे हैं। कई और भी नाम है, एक रेहान सिद्दीकी नाम का शख्स पकड़ाया है, जिसके बारे में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने उसे डिबार कर दिया है कि कोई भी हिंदुस्तान का आर्टिस्ट अगर अमेरिका जाता है तो इस रेहान सिद्दीकी के साथ कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। और उसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और ये रेहान सिद्दीकी है कौन? रेहान सिद्दीकी वो शख्स है जो ये हिंदुस्तान के कलाकार वहाँ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं, उनका जो टूर होता है और उससे जो कमाई होती है उसे वो कश्मीर भेजता है, या जो अलगाववादी हैं, यहाँ पे जो टेररिज्म में लगे हुए हैं, इन सब को वो पैसे पहुँचाता है। कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड के लोग उसके इशारे पे नाचते हैं, कूदते हैं, कंसर्ट करते हैं, टूर पे जाते हैं, और उसकी कमाई का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। और तो और खबर यह भी आ रही है कि जो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको भी ये पैसा पहुंचाने का काम ये रेहान सिद्दीकी करता है। और कई सारे खुलासे आने वाले दिनों में होंगे जब ये ईडी और एनआईए इन बॉलीवुड के गद्दारों को जब पकड़ के, जब इनका इंटरोगेशन होगा, जब इनसे पूछताछ होगी, और 1-2 जब तिहाड़ के अंदर इन्हें बंद किया जाएगा, तब इन्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है जहां ये अपने ढंग से अपनी मनमानी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के पैसे, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी कमाई के लिए, और देश के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए इन्हें आज़ादी अब नहीं दी जा सकती है। सरकार इस मसले को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। एनआईए, ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसियां हैं
इन सारे लोगों को इन लोगों के पीछे लगा देना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता इसकी सच्चाई जानना चाहती है और जिन लोगों ने भी, चाहे वो कितना बड़ा कलाकार क्यों ना हो, अगर इन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर देश के खिलाफ इस साजिश में इन्होंने कुछ सहयोग दिया है तो इन्हें पनिशमेंट मिलना बिल्कुल ही ज़रूरी है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।